हाँ साल लिखे हुए ने, पर मैं अर्ज करा हर 2500 साल तो बाद सोचनी शैली तर्जे जिंदगी बदल, इस तो ज्यादा समा नहीं लगता। यही जी कह लो कि युग की उम्र 2500 साल तो ज्यादा नहीं हो सकती। कहते ने 3500 साल होए ने श्री कृष्ण पांडुआं दा पड़पोता जनमेजा, जिसका जिक्र गुरु ग्रंथ साहिब बड़े विस्तार नाल है। इस दे राज तो कहंदन कल युग आरंभ हो गया, युग बदल गया। उन्हां दी गिणती के मुताबिक, उन्हां दी लिखत के मुताबिक जनमेजे दे नाल द्वापर बदल गया, कल युग शुरू होया। जनमेजे दे लड़के दा नाम सी अजय सिंह। सब तो पहले मनुख नूं सिंह नाम देना ये जनमेजे ने दिता सी अपने बच्चे। ये लंबा चौड़ा प्रसंग भी धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने 10वें ग्रंथ दे के लिखा। और ये जो जनमेजे दी राणी सी, कि बनारस दे राजे ने दहेज दे गोली दे रूप च दिती सी। पुराने जमाने च राजे महाराजे गुलाम नौकर चाकर भी दहेज दे देंदे सन। गोलियां गोले, गुलाम दासियां दहेज दे। मुगल शहनशाह भी देंदे सन अपने बच्चियां दे नाल, पुराने रजवाड़े भी देंदे सन। काशी दे राजे ने अपनी लड़की दे नाल दहेज दे दासी भी दिती सी, नौकर भी दिते सन, बाकी ते साजो समान दिता। इस दासी नाल समा पा के जनमेजे ने विआह कीता, राणियां दा त्याग करके। तो गोली नूं दासी नूं कहंदे ने संस्कृत दे च रजी। रजी पैरां दी रज, पैरां दी खाक नौकरानी, गोली दासी। इस रजी दा जो लड़का सी, पुराने जमाने च वल्दियत मां नाल जोड़ी जाती सी, पुराने धर्म ग्रंथ च इसे तरह। तो अजय सिंह नूं इंज आख्या गया रजी पुत्र, जो सहजे सहजे शब्द इंज बनिया राजपूत। राजस्थान के सारे रजवाड़े राजपूत, कुछ पंजाब दे भी हैं राजपूत। रजी पुत्र उस दासी दी संतान। सिंह नाम इस लड़के नूं दिता गया, रजी पुत्र नूं। अजय सिंह राख्यो रजी पुत्र नामं, धरियो असमिधानं प्रथम पुत्र नामं। गालबन 13 सफ़ियां उत्ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने सारा प्रसंग लिखा। इस प्रसंग के सुनाने का मेरा मतलब नहीं, यानी जनमेजे दे नाल कल युग आरंभ होया, द्वापर समाप्त होया। उस द्वापर की जब मैं उम्र गिणदा 2500 साल तो ज्यादा नहीं। और फिर कृष्ण तो पहले 2000 साल पहले होया श्री राम। उस युग की उम्र भी 2500 साल तो ज्यादा नहीं। हैरानी की इन्हां दो अवतारां दे जिहड़ा फासला, उस हिसाब नाल युगां दा फासला फिर अगों गुरु नानक देव जी महाराज इन्हां चारां दा जिक्र पठ भी करते हैं। सतयुग तै माणियो छलियो बलबाओ निभायो, त्रेते तै माणियो राम रघुवंश कहायो। द्वापर कृष्ण मोरार कंस कृतारथ कियो, उगर सैन को राज अभय भक्त जन दियो। कल युग प्रमाण नानक गुर अंगद अमर कहायो, श्री गुरु राज अब चल अटल आद पुरख फुरमायो। पट्टां दा सही हुण मैं इस करा इंज कह लो 10,000 साल दे 4 युग बदल जाते हैं, फिर नवे सिरे तो सिलसिला शुरू। एक सोचनी तो मनुखता उगता जाती है, एक तरह की तर्जे जिंदगी चाहे कुछ भी है उगता जाती है, या प्रकृति तब्दीली लियाती है, बदलती रहती है।
सोचनी बदलती है, विचार बदलते ने, आचार बदलता है, क्योंकि आचार विचार ते खड़ा है, कृत सोचनी ते खड़ी है। ये गल वखरी है कि बिना सोचे समझे किधरे किरत हो जाए, वो गल वखरी है। अक्सर 90% कृत सोचनी ते खड़ी है, विचारां ते खड़ी। जो मनुख सोचता रहिंदा है वही कृत बन जाती है, जो मनुख विचारदा रहिंदा है वही कृत बनती है। विचार बदल जाते हैं तो फिर कृत भी बदल जाती, सोचनी बदल जाती है, कृत भी बदल जाती है, ख्याल बदल जाते हैं, बार का पसारा भी बदल जाता है। बहु गिणती इंज कह लो 70% जद मनुखां दे विचार सारे दे सारे बदल जान ते पुराना ढांचा सारे दा सारा नवीनता की शक्ल अख्तियार कर जाए, इनू कहंदे ने युग बदल गया, समा हो रहा है, युग दे तब्दीली आ गई। इसनू 4 हिस्सियां च क्यों वंडिया गया है? हुण मैं जो कहन लगा इस श्लोक तो मैं जो थोड़ी जी प्रेरणा लई है, नानक मेर शरीर का एक रथ वा, सतयुग रथ संतोख का धर्म अगे रथ वा, त्रेते रथ जथे का जोर अगे रथ वा, द्वापर रथ तपे का सत अगे रथ वा, कलयुग रथ अगन का कूड़ अगे रथ वा। रथवाओ चलाण वाला, खिंचण वाला, रथ नूं खिंचण वाला बदलदा रहा, कोचवान बदलदा रहा, घोड़ा बदलदा रहा, रथ नूं चलाण वाला बदलदा रहा। रथ ते करीबन ओही रथवाही बदलदा रहा, कोचवान बदलदा रहा, रथ नूं खिंचण वाला बदलदा रहा। उन ते 5 तत्त दे पुतले, पर इस शरीर के ढांचे नूं चलाण वाले बदलते रहे। रथवाही बदलता रहा, खिंचण वाला बदलता रहा, रथवाही कोचवान ड्राइवर, रथवाही उन्होंने कहते चलाण वाला। और इत्थे मालिक की मर्जी नहीं रही, जो इस रथ का मालिक सी उसकी मर्जी नहीं रही, रथवाही ने अपने ढंग नाल चलाया। खिंचण वाले वो घोड़े रथ नूं अपने ढंग नाल चलते। मैं इस साखी तो किसी वक्त प्रेरणा भी लई सी। अर्जन ने घोड़ियां की आवाज कृष्ण नूं पकड़ा दी, तू रथवाही बन। अज तक मेरी जिंदगी दे रथ नूं जिन्हां ने चलाया है भटकाया ही है, मंजिल ते नहीं पहुंचाया, ठिकाने ते नहीं पहुंचा। मैं भटका, तू पकड़ बाबा, तू चला। हिंदू बड़े मान नाल सुणांदे ने, रथ पे चलांदे ने श्री कृष्ण। द्वापर दा अवतारी पुरुष, द्वारका दा राजा कोचवान है, अर्जन दा ड्राइवर है, सिर्फ रथ चलांदा है नहीं। खेड बड़ी अध्यात्मक है, विचार बड़ी अध्यात्मक है। अर्जन कहते अज तक जिस आसरे ते मेरी जिंदगी चली है उसे भटकी है, मैं मंजिल ते नहीं पहुंची। जो मेरे जीवन नूं खिंचते रहे ने, चलाते रहे ने, उन्होंने मैनू किसी ठिकाने ते नहीं पहुंचाया कि मैं वागा तेरे हवाले करदा, जिंदगी तेरे हवाले, तू चला। जिवें तू चलाएगा मैं चलांगा। ये इस तरह लगाम पकड़ ली गुरु नानक ने लैणे दी घोड़ी दी, और मैं ले चला। घोड़ी ते बैठे होया लैणा पुछदा है, नानक तपे दा घर किथे है? रस्ते च पुछदा हर एक तो, नानक तपे दा घर किथे है? नानक तपे दा घर किथे है? ते राही कहंदे अगे जा, अगे जा, अगे जा। पुछदियां हुण मंजिल तो मंजिल का पता पुछदा है, गुरु नानक मिल गया रस्ते उसनू भी पुछदा है।
नानक तपे दा घर किथे है, बड़े तड़पे हिरदे नाल, बड़े बैरागी हिरदे नाल, बड़ी खोजी हिरदे नाल। कहना बस खोज तड़प ही पैदा होवे, फिर परमात्मा आप खोज लेंदा है, मनुख खोज भी नहीं सकता। किस तरह खोजेगा? एक मासूम बच्चा 4-5 साल का किधरे बहुत वड्डी भीड़ दे खो जाए, नहीं लग सकता मां नूं, अगर मां उसनूं ना लभे। ठीक है, वो बच्चा रो रहा है, लभ रहा है मां नूं, उसकी इतनी किथे बिसात है इस भीड़ दे च लभ रहे, उस तो कई गुणा वध मां उसनूं लभ रही, तां जो है मिलाप होंदा है। धार्मिक सिद्धांतिक नुकते ते यह कहंदे ने, परमात्मा तेरी तलाश दे च, पर तेनों गुम रहने की आदत बन गई है, तेनों पुठे चलण की आदत बन गई। लाड़ दा मारिया बच्चा मां पिछे पई भजदी है पकड़न, इधर उधर किधरे ना धक्के खा लवे, भटक ना आ जाए, वो दौड़ी जाए। इस तरीके नाल सूफी कहंदे ने, खुदा तू सानू लभदियां लभदियां नहीं थकिया, पर असी भटकदियां भटकदियां भी नहीं थके। सूफी ते इंज कहंदे, पर तेरी दया भी बा कमाल है, तू लभदियां लभदियां नहीं थकदा। ते साडी मूर्खता भी बड़ी कमाल दी, असी भटकदियां भटकदियां भी नहीं थकदे। पता नहीं कितने जन्मां तो भटक रहे, बहुते फेर भय किरपन को, अब किछ किरपा कीजे। कोई एक जन्म भटके, अनंत जन्म भटके, अजे भी भटकण दे च रस है, दौड़े पिया रब पिछे। इकबाल कहंदा है, कारे जहां दराज है मेरा इंतजार कर। खुदा मैं नहीं तेरी उड़ीक करनी, तू मेरी उड़ीक कर। दुनिया दे कम बथेरे पहने जे, मेरे कोल वेल कोई नहीं। कारे जहां दराज है मेरा इंतजार कर, मैं नहीं आन लगा, तू होर खोज कर। अजे मैं लिबना ते सही, पर मैं अर्ज करा कि भटकना कई जन्मां तो है, अनंत जन्मां तो है। इसनूं धन गुरु नानक देव जी महाराज इंज बयान करते हैं, नानक मेर शरीर का एक रथ वा। मेर दे थे अर्थ ने मेरू, पहाड़ां विच एक पहाड़ सब तो उच्चा है हिमालय। हिम कहंदे ने बर्फ, आला कहंदे ने घर नूं, हिमालय बर्फ दा घर। 12 महीने जिथे बर्फ ही बर्फ रहिंदी है। फिर इसका नाम सुमेर रखिया ऋषियां ने, कारण धुप दे जद बर्फ चमकदी है और कई रंगां दी। मैनूं इधर ते उस तरह के रंगां दी देखण नूं नहीं मिली, भावें इस पासे भी मैं देखे कैनेडा विच बर्फानी पहाड़, पर अमरनाथ जांदे होया मैं पीले रंग की बर्फ, सुनहरी सोने की तरह बर्फ चमकदी हुई दिखाई देती है। इंज नहीं लगता ये बर्फ है। अमरनाथ जांदे होया भावें लोकी तीजे दिन पहुंच जाते, सानू 7 दिन लगे सन। निर्मलियां दा बकायदा एक टोला से, मैं उन्हां नाल चलिया सी, बहुत पुरानी गल। शेषनाग दे 3 दिन पए, ये सारा दृश्य उत्थे ही है, तरह तरह की बर्फ, तरह तरह के रंगां की बर्फ है। मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, सुमेर पर्वत सोने की तरह चमकण वाला, पहाड़ां दे चों जैसे हिमालय सिरमौर है। जितने भी शरीर ने इस धरती पे, ये शरीर मेरू है, सुमेर हिमालय, सब तो उच्चा पहाड़, सब तो महान शरीर है। नानक मेर शरीर का, ये जो मेरू की तरह शरीर है। माला दे एक मणका हुंदा, मेरू जो गिणती दे नहीं आंदा, उन्होंने नहीं जपदे ना, बाकी मणकियां नाल जपदे, चाहे तस्बीह है, तस्बीह च भी मेरू मणका हुंदा, माला दे भी मेरू मणका हुंदा है। वो मेरू मणका इस तरह है भी ठीक एक माला पूरी हो, और स्वयं मेरू गिणती दे नहीं आंदा, उस फेर दे नहीं आंदा। उस मणके नूं मेरू कहंदे ने, सुमेर।
ਵੱਡਾ ਮਹਾਨ। नानक मेर शरीर कहे जो शरीर मेरू दी तरह है, हिमालय दी तरह महान है। एक रथ वा हमेशा इस जीवन रूपी रथ दा रथवाई बदलता रहे। मैं फिर अर्ज कर दिया, मैं बहुते दावे नाल ते अजे नहीं आरंभ किया। 2500 साल बाद युग बदल जाता है। मैं कई दिनों का सोच रहा सी भी इनू लिखती रूप देवां कि ना, क्योंकि मैं भाई संतोख सिंह जी की एक लेखनी तो पढ़िया सी, अखर मनुख की उम्र तो ज्यादा चलते हैं। अगर किधरे अखरां विच गलती हुई तो गलती बहुत लंबे समय तक चलेगी, बहुत लंबे समय तक चलेगी। तो भाई संतोख सिंह जी कहते ने इतिहास का लिखारी, विचार का दिलखारी बहुत दूर दृष्ट चाहिए, कम नजर नहीं चाहिए, उन्होंने लिखना ही नहीं चाहिए। भाई साहब भाई संतोख सिंह जी रोकते हैं, तू तो खत्म हो जाएगा, तो तेरी लेखनी लंबी चलनी है। अगर वो गलत हुई तो गलती बहुत लंबी चलेगी, दूर तक चलेगी। तुहानू सुना रहा मैं, 2500 साल बाद युग बदल जाता है। अजे विचारकां नाल, दार्शनिक चिंतक लोगों नाल मैं विचार वटांदरा करांगा। 2500 साल बाद समा बदल जाता है। मैं राम नू लैना, कृष्ण नू लैना, 52 अवतार सतयुग दा, ते सारे 2500 साल बाद सिलसिला तब्दील होंदा रहा, बदलदा रहा। तो मुख्तसर में अर्ज करां, साहब कहंदे ने हर दफा जिंदगी दे रथ दा रथवाही बदलता रहा, चलाण वाला बदलता रहा। सतयुग रथ संतोख का धर्म अगे रथवा। 4 युगां दी बनतर नूं जे लईए ते फिर मनुख दी काया भी किसी हद तक 4 पड़ावां तो ही लंघदी है। एक ते काया दा समा है गर्भ काल दा, 9-10 महीने ये अलग है। फिर एक बचपना है, गालबन गुरबाणी के कथन अनुसार 12 साल। इस तो अगे बच्चा बालग हो गया। प्राचीन जमाने 12 साल का जो हो गया है, उसके हर कमले उसकी जिम्मेवारी मन ली जाती सी। अगर कोई गलत होया तो तू जिम्मेवार बालिग हो गया। अज बहुत सारिया हुकूमतां ने किधरे 18 साल ते किधरे 20 साल की मनोत मनी है, लेकिन 12 वर्ष बालपन की, 20 वर्ष कछ तप न दे, 30 वर्ष कछ देव न पूजा, फिर पछताना बिरद मेरी मेरी करते जन्म गए। बचपना 12 साल समाप्त हो गया। बचपन 12 साल एक पीरियड। इस तो अगे जवानी दी जो है शिखरता है 40 साल। अगों लहाई है फिर 60 साल तो बिरध अवस्था गिनते। इस शरीर दे इंज कह लो ये 4 पड़ाव, 4 युग। गर्भकाल का समा, बचपना, जवानी, बुढ़ेपा। और इन्हां 4 अवस्थावां दे विचार होर हो रहे, जिंदगी होर हो रही, सब कुछ बदल जाता, सब कुछ बदल जाता। एक बिरध अगर पिछोकड़ जाए जो ये जवानी दे सी अज नहीं है, शरीर करके भी नहीं है, विचार करके भी नहीं है, बिल्कुल। और एक जवान जो कुछ है शरीर करके, बचपन दे शरीर करके भी ऐसा नहीं सी, विचार करके भी ऐसा नहीं सी। फिर एक होर अवस्था है गर्भ काल दी, शरीर करके ऐसा नहीं सी और विचार इस दे कोल बिल्कुल नहीं सी, है ही नहीं सी। बिना विचार दे जी रहे सी, बिना सोचनी दे जी रहे सी। मां दे श्वासां नाल इस दे श्वास पे चलते सन, मां दे आहार नाल इसदा आहार पे चलता सी। इनू आहार भी लभण की लोड़ नहीं सी, जो मां ने खादा वो इसकी खुराक।
तो हुण मैं अर्ज करा, पुराने ऋषि मुनि कहने जो मां दा भोजन है वो बच्चे दा भोजन, ते जो मां दी सोचनी है वही बच्चे दी सोच। सूक्ष्म रूप दे जो उसने खादा है उस बच्चे दे शरीर नूं मिल रहा है, जो उसने सोचा है बच्चे दे मन नूं मिल रहा है। आखिर दो दी बनावट हो रही है ना, तन ते मन दी। ये बच्चा शरीर सुतंत्र रूप विच नहीं बना रहा, सुतंत्र रूप दे ये शरीर बना सके अज जन्म तो बाद 2-3 साल इसनूं लगणगे, फिर गोद च रहेगा, फिर किते सुतंत्र रूप विच भी कुछ खा सकदा, पी सकदा, लभेगा हत्थां नाल। और लभण दी अंदर चेष्टा होंदी है, थोड़ा जिहा बच्चा चलन लग पे घुटनियां दे बल हर चीज मुंह च पांदा है। अजे सिर्फ एक कोई इंद्री विकसित हुई है जबान, बाकी रस नहीं। अजे कन्ना दा रस, अखां दा रस, खलड़ी दा रस ये नहीं, नासका दा रस नहीं, सिर्फ एक कोई रस विकसित हुआ है, सिर्फ एक कोई इंद्री इसकी विकसित हुई है जबान। इस वास्ते हर चीज, चाहे वो चीज देखण वाली है चाहे वो चीज सुनन वाली है, ने मुंह च पानी, क्योंकि एक कोई इंद्रे का इसनूं बोध है, एक कोई इंद्रे दे जो है रस का इसनूं जो है ज्ञान है। तो मैं अर्ज करा, मां जो खा रही है बच्चे नूं मिल रहा है, मां जो सोच रही है बच्चे नूं मिल रहा है। इस वास्ते पुराने ग्रंथकारां ने, अवतारां ने 90% जिम्मेवारी भी मां ते सुट दी अगर बच्चे दे विचार ठीक नहीं। गुरु रामदास ने भी माता ते सुटी है, कबीर ने भी, और बड़े करड़े शब्दां दे ये भी मैं अर्ज करा। इस वक्त मेरा प्रकरण ने मुख्तसर मैं अर्ज करा, बच्चा ठीक नहीं तो कम से कम कह सकते हैं 90% की मां ठीक नहीं सी, फल गलत लगे ने, दरख्त ठीक नहीं सी, बीज ठीक नहीं सी। खैर ये प्रकरण अलग है। ये 4 अवस्था ने, गर्भकाल, बचपना, जवानी, बुढ़ेपा। इस आधार देते कि गर्भकाल, बचपना, जवानी, बुढ़ेपा बाहर भी चलता है, ये भी अच्छा मनुख है। उनसे सारी कायनात दा और सारी कायनात की रूपरेखा में चित्रण की कोशिश कर रहे हैं, लिखण की सब कुछ दे चाहे सही। हर चीज 4 युगां तो लंघदी, हर वस्तु 4 पड़ावां तो लंघदी। आदि मनुख, जंगली मनुख असी जिसनों कहते हैं, उन्होंने रिज़क की चिंता नहीं सी, प्रकृति दे रही सी फल फुल शिकार। अजे कबीले ये नहीं बने सन, गारां दे च रह जाना और रुखां थले रात कट लेनी, प्रकृति जो दे रही सी ठीक है, जो सोते से मिल रहा सी ठीक है। दरियावां दा पानी पी लेना, जोड़ां दा पानी पी लेना, और प्यास लगी है ते पीना, भुख लगी है ते खाना होंदा नहीं। लदे पे फल, बेशुमार जानवर, भुख लगी है ते खाना नहीं ते नहीं, प्यास लगी है पी लेना। भावे मर्यादा देने वाला कोई नहीं सी, फिर भी ये बिल्कुल नियम पूर्वक जी रहा सी, नियम पूर्वक। सतयुग रथ संतोख का धर्म अगे रथवा। गर्भकाल का बच्चा संतोखी है और मर्यादा दे है, उसको कोई उम्मीद कर सकते हैं, कोई चोरी यारी कर सकता है, अनर्थ कर सकता है, ये कोई कत्ल गारत कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, ऐसे तो कुछ भी नहीं। तो प्रकृति दे गर्भ दे जी रहा सी, तो किसी अवतार की लोड़ नहीं। कहते सतयुग विच कोई अवतार नहीं, भगत होए ने, संत होए ने, नाम रसक होए ने, जीवन नूं सेध देने वास्ते कोई अवतार नहीं आया। हिंदू माड़ा मोटा बोने अवतार का जिक्र करते हैं, बोना जिहदा कद काठ नहीं बन सके, 52 बोना, वो भी सिर्फ समझाने वास्ते। ये भी मैं अर्ज करा, सतयुग दे कोई प्रमाणिक अवतार नहीं होता। किसी भी महान ग्रंथ की सिरजना सतयुग दे नहीं हुई।
कि गर्भ काल के बच्चे नूं की शिक्षा दीक्षा देईए, किस तरह देगा, लोड़ ही नहीं है। सतयुगी जीव प्रकृति के गर्भ दे जी रहा सी, संतोखी सी, ते धर्म मर्यादा सी, उन्होंने कुछ भी सिखाने की लोड़ नहीं सी। लेकिन इसका यह धर्म, इसका यह संतोख अज्ञान ते खड़ा सी, ज्ञान ते नहीं। संतोखी सी, सुखी सी, मर्यादा दे सी तो शरीर करके भी ठीक सी और मन करके भी ठीक सी। लेकिन मन करके ठीक होना, तन करके ठीक होना, यदि कोई सूझ समझ नहीं सी उसको। तंदुरुस्ती किस नूं कहंदे ने, कई दफा बीमारी करके ही पता चलता, मन की भटकना करके ही पता चलता टिकाऊ किस नूं कहंदे ने। भटकिया ही नहीं सी, उन्हें विपरीत दशा देखी नहीं सी। इस वास्ते कहंदे ने अगर किसी मनुख ने विपरीत दशा नहीं देखी तो शायद जिहड़ी अवस्था उसके कोल है वो अवस्था उसनूं कोई बहुता प्रभावित नहीं करेगी। ये भी मैं अर्ज कर नहीं करेगी। कभी दुख देखिया ही नहीं, सुख प्रभावित ही नहीं करेगा। कभी बेरसी देखी नहीं, रस प्रभावित ही नहीं करेंगे। कभी करूपता देखी नहीं तो रूप बेमैनी है, कुछ मैंने ही नहीं रखता। ये भी मैं अर्ज कर विपरीत करके दूजे का पता चल रहा। कोई विपरीत अवस्था सतयुग दे च नहीं सी। झूठ बोलने की लोड़ नहीं सी। सतयुग साच कहे सबको, सारे सच बोलते सी, झूठ है ही नहीं सी, झूठ की लोड़ नहीं सी। ये भी मैं अर्ज करता। धर्म अगे रथ, त्रेते रथ जते, त्रेते रथ धर्म चले। सतयुग रथ संतोख का धर्म, धर्म चले। सतयुग रथ संतोख का धर्म अगे रथ, त्रेते रथ जते का जोर अगे रथवा। हुण बच्चा चलन फिरन लग पिया जमीन पे, मां की जिम्मेवारी तो एक पासे आ गई। हुण खुराक खुद लभण लग पे। हुण मां जो पींदी है तो इसकी प्यास मिट रही है नहीं, हुण खुद पानी लभ रहा है, हुण खुद रिज़क लभ रहा है, हुण खुद जीवन दे ढंग लभ रहा है। इस जीवन दे ढंग दे किधरे खोआ खाई ना हो जाए, क्योंकि बच्चियां दे खोआ खाई होंगी। बच्चियां दे जोर ही मैंने रखदा है, ताकत। जिहदे कोल जोर होएगा खोलेगा। बच्चा देना नहीं जानदा, खोना जानदा। एक बच्चे कोल 5 खिडौने होवन ते दूसरे कोल 1 होवे, ते जिहदे कोल 5 ने ना सिर्फ इतना कह दिए तो 1 किस नूं दे दे। ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਕੋਲ 1 ਹੈ ਨਾ ਉਹ 1 ਵੀ ਖੋਏਗਾ, ਆਪਣੇ 5 ਚ 1 ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਦੇਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖੋਣਾ ਜਾਣਦਾ। ਇਸ ਖੋਆ ਖਾਈ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਟੁੱਟਣ ਨਾ, ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋਣ, तो फिर अध्यापक दी, टीचर दी, उस्ताद दी, अवतार दी लोड़ पड़ेगी। समझाइए इसको। तो फिर त्रेते तो अवतारां दा सिलसिला शुरू होया। राम आए, मर्यादा सिखाण लई कि खोआ खाई, खिडौने तोड़े ना, खेडे दूजियां नूं खेडण दे, जीवे दूजियां नूं जीण दे। शौक सी त्रेते रथ जते का जोर अगे, ताकत चला रही है। रथवाई बदल गया, रथ बदल गया। ताकत दी मैं जिहड़ा ताकतवर है बस ठीक, जिसकी लाठी तिसकी भैंस है, चल गया। जिंदगी का मुद्दा बन गया सी ताकत, शक्ति। जिसदे कोल शक्ति है उहदी मर्जी अगले दे सारे खिडौने खो दे। पर यह छीना झपटी ना चले
जबकि जिंदगी का मुद्दा तो यही बन गया सी, जोर, शक्ति, ताकत। क्योंकि कबीले बन गए सन, परिवार बन गए सन, छोटे छोटे कस्बे, निके निके शहर वसन लग पे सन, रियासतां आलमे वजूद दे च आ गई, रजवाड़े बन गए। तो हुण ते फिर मर्यादा की लोड़ सी। खोआ खाई ना होवे, पुराने रजवाड़े बस खोआ खाई च लगे रहिंदे सन, एक दूजे की जमीन खांदे रहिंदे सन। दास जद सन 47 अलवर विच आया, इत्थे आके मैनू राजस्थान दे भ्रमण करके पता चलिया, कईयां ने दस्सिया यह टुकड़ा पहले भरतपुर का आउंदा सी, हुण जयपुर का। यह टुकड़ा पहले उदयपुर का आउंदा सी, हुण जोधपुर का। और जोधपुर ने किसी वक्त इत्थे तक जो है कब्जा किया सी, किसी वक्त उस कोल रहे। इस तरह ही खोआ खाई च लगे, ओहदा इलाका खो लेना, ओहदे 4 पिंड खो लेने, ओहदे 2 पिंड खो लेने, अगले का जोर लगना तो ओहदा शहर खो लेना। इस तरह ही चलता है खोआ खाई, छीना झपटी, सिर्फ भारत देश नहीं सारी दुनिया, सारी जगह दे। क्योंकि मनुख दे कोल बचपना सी, बचपने का काम है, अगले कोल जिहड़ा एक खिडौना है भी खोआ, मेरे कोल ते 5 है, दूजे का भी खोना। दूजा क्यों खेडे, मैं खेडना, दूजे नूं नहीं खेडण देना, मेरे कोल चाहिए ने खिडौने, दूजे कोल क्यों। ये खोआ खाई ना होवे, छीना झपटी ना होवे, बस समाप्ति करते हैं तो अवतार की लोड़ पैदी। राम आए, उन्होंने मर्यादा समझाई, राजे दा की फर्ज, प्रजा दा की फर्ज, गुरु दा की फर्ज, शिष्य दा की फर्ज, वड्डे भरा दा की फर्ज है, छोटे दा की है, पिता दा की है, पुत्र दा की है, पत्नी दा की फर्ज है, पति दा की फर्ज है, पड़ोसी दा पड़ोसी दे प्रति जो है की फर्ज है, बच्चों का मां बाप के प्रति की फर्ज, एक मर्यादा बना दे। इस मर्यादा की जिहड़ा उल्लंघना करे तो राम राज की सजा सी उस लई। तू पितरी नियम की उल्लंघना की है, मां बाप नाल जैसा सलूक करना चाहिए सी तू नहीं किया। और इसे तरीके नाल आप सुन के हैरान होवोगे, गुरुआं नूं भी सजा मिलती सी पढ़ाने वाले। गुरु नियम की पालना नहीं की, शिष्यां नूं ते सजा मिलती सी, तो शिष्य तक नहीं निभाया। पत्नी की मर्यादा, पति की मर्यादा, राज मर्यादा राम ने यह बना दी सी कि बहु गिणती दे अगर प्रजा आखे कि राजा सानू कबूल नहीं, तो राजे नूं राजपाट छड़ना पड़ेगा, नियम बना दिया। अगर पब्लिक ऐसा कहे कि राजा सानू नहीं कबूल, और घट तो घट 70% लोग कहें, उन्होंने राजपाट छड़ना पड़ेगा। और किसी लड़ाई झगड़े झंझट की लोड़। अगर 70% मखलूक कह देवे कि इस राजे दे राजकाल दे सानू सुकून सुख नहीं मिलते, ये बदलना चाहिए। आप सुन के हैरान होवोगे, बहु गिणती दे एक धोबी लोगों नूं लैके चला गया महल दे राम दे, कहने लगा, राजन राजा दे रूप विच तुसी सानू कबूल, राणी दे रूप विच सीता कबूल नहीं, असीं नहीं मनते। इस सीता करके मर्यादा भंग हो गई। एक रावण की कैद विच रह के आई है इन्ने चिर, फिर तुसी इसनूं राणी बना लिया। असीं इसनूं महाराणी माता, चूंकि राजमाता होंदी है, नहीं मन सकते। जे तुसी राजा रहना है, ऐदा त्याग करना पड़ेगा। जे तुसी राजा रहना है, नहीं तो असीं प्रजा नहीं मनते। राम भावे हाथ जोड़ के कहने, तुसी फिर जरा सोचो। आखड़े होया उन्हां दा मुखी, असीं सोच लिया, तुसी सोचो, असीं सोच लिया। तुसी राजपाट छड़ना है कि सिंघासन पर बैठना है? सीता नूं घरों कढ़ना है कि नहीं कढ़ना? हाथ जोड़ के खड़े हो गए, जिवें तुसी कहंदे हो, जिस तरह तुसी कहंदे, तो कढ़ो इस सीता नूं करो। कहंदे रोंदियां हुई अखां नाल कढ़िया, और रुदन सारा तुलसी ने लिखे।
अश्क बार अखां दे नाल कढिया। खुद कढ भी नहीं सकते सन, जबान नाल आख भी नहीं सकते सन। भरा नूं आखे लक्ष्मण तू ले जा, किधरे छोड़, मैं नहीं कर सकता, मैं इसनूं रथ ते नहीं बिठा सकता कि घरों निकल, मैं जबान नाल भी नहीं कह सकता, क्योंकि मैं ऐसा देखदा है बेकसूर, इसका कोई दोष नहीं। एक बेकसूर ते मैं इतना जुल्म करा, मेरी आत्मा नहीं मनती, पर प्रजा नहीं मनती, मर्यादा है, तो मैं प्रजा दे अगों सिर झुकाना। भरा नूं आखे, कहने लक्ष्मण भी नहीं मनता सी, ये मेरी मां की तरह मैं नहीं कह सकता। तो पता है नियम निभाया लक्ष्मण ने। राम ने क्या छत नहीं कह सकता, कितना ही कह दे, रथ च बिठा ले। गंगा पार दो जब उतरे सी तां रथ बजा के लिया, ऐ कर नहीं जबान नाल कह सकता, ऐ कह फिर दूरों कह दें कि मैं रथ दे छुण वापस घर नहीं ले जा सकता, ऐना कर तू मेरी खातर इतना कर। आखिया लक्ष्मण ने भी नहीं, रोंदियां ही अखां नाल ले गया। जंगल दे सीता नूं समझ पै गई, मैनूं कढिया, हुण पहले नहीं समझ। और जब पता चलिया मैनूं कढिया गया तो गंगा च छाल मारन लगी सी, डुबण लगी सी, छाल मार ही दी सी। नहा रहा सी, वाल्मीकि ऋषि उन्हें पकड़ लिया, नहीं तो उन्हें तो खुदकशी कर दी सी। उन्हें पकड़ लिया, उन्हें आख्या पुत्री जीवन दिता है परमात्मा ने, लेना उसका हक है। जेड़ा पंछी पिंजरे नूं तोड़ के निकलता है, परमात्मा फिर पकड़ के पिंजरे च पाता है। इस पिंजरे नूं तोड़न दा तेरा हक नहीं, परमात्मा तोड़े ते तो ठीक है। तू जिंदगी नूं कैद महसूस कर रही है, लेकिन पिंजरा तोड़न दा तेरा हक नहीं। भावें तू तोड़ सकती है, तोड़ना तेरा हक नहीं, परमात्मा दूसरे पिंजरे च पा देता है। ये वाल्मीकि ने समझाया। एक मुस्लिम शायर ज़ौक़ भी ऐसा कहता है, वो ऐसा कहता है, फकत इतना है कि जंजीर बदल जाती है, मर के टूटा है कहीं सिलसिला कैदो हयात। इन्हें मर के भी कभी कोई छुटकारा मिलता है कैद तो, जेल तो छुटकारा नहीं मिलता मर के, मौत कोई छुटकारा नहीं है। मर के टूटा है कहीं सिलसिला कैदो हयात, फकत इतना है कि जंजीर बदल जाती, जंजीरां बदल जाती, जेल दी कोठड़ी बदल जाती, जेल बदल जाती, शरीर बदल जाता। सीता तैनों ते देही त्यागण दा हक नहीं है, खुदकशी करना महापाप। तो फिर सीता कहती है मैं किस तरह जीवां, किथे जीवां, स्त्री चोला है मेरे को, स्त्री दा शरीर है, सहारा चाहिए। वाल्मीकि कहते ने मेरी कुटिया च रहे, मैं अपनी कुटिया होर बना लेना। थोड़ी कुटिया च मैं किस बिना ते रवां, मेरी बच्ची बन के रहे, तू मेरी पुत्री बन के रहे। कितनी चिर तक रखोगे और समाज नूं की जवाब दोगे? मैं समाज नूं आखांगा मेरी बच्ची है, ये आई है, और आप सुन के हैरान होवोगे, गर्भवती सी सीता। वाल्मीकि की कुटिया के बाहर ही दो बच्चों का जन्म होया। इस हालत में मैं थोड़ी कुटिया च रवांगी? हाँ, मैं कहांगा मैं ले आया अपनी बच्ची ने, साडी रस्म है बच्ची की पहले औलाद नाने घर दे पेकियां दे। मैं कहांगा मैं सारे इल्जाम ऊपर ले लिया, मैं सारी जिम्मेवारी संभाल लवांगा, तो खुदकशी ना कर। ये रामायण उसे ऋषि ने लिखी, बच्ची जान के उसनों पाले। इस वास्ते महात्मा गांधी ये नहीं कहते सन कृष्ण राज चाहिए, बिल्कुल नहीं। कहते सन राज ते राम दा चाहिए, भावें पढ़दा गीता से, ये भी मैं करा कोई हद होगी। तेन राम दा राज चाहिए तो रामायण पढ़ा, नहीं पढ़ता सी रामायण।
पढ़दा गीता सी, पाठ गीत, क्योंकि दार्शनिक सी, फिलोसफर सी, सियाणा सी, तो गीता विच बहुत ज्ञान है। रामायण ते कहानी चल रही, इतिहास चल रहा है, तो इतिहास पढ़न की रुचि नहीं सी उसकी, कहानियां नूं पढ़न की उसकी रुचि नहीं सी। इस तरह का बंदा नहीं सी, उन्होंने फिलसफा चाहिए सी, ज्ञान चाहिए सी, विचार होते गीता च। पाठ सवेरे शाम गीता का करता है, राज राम का चाहता है। क्यों? राज कृष्ण का नहीं चाहता, कृष्ण के राज च कोई मर्यादा नहीं सी, वो चाहता मर्यादा है इस तरह का चाहिए। अगर बहु गिणती च प्रजा कह देवे कि राजा नहीं चाहिए, उन्होंने हट जाना चाहिए, एक पासे हो जाए। बहु गिणती च प्रजा जो कुछ कह देवे वो मन लेना चाहिए। चिट्टियां चोटियां वह टोपियां ते चिट्टे खद्दर दे कपड़े पवा के बड़े देवते पैदा किए सन महात्मा गांधी ने, पर ज्यों पद प्रतिष्ठा की बारिश पई सारा रंग लै गया, अंदरों शैतान ही निकले सारे, सब देवते गए, देवता पना गया। सारी पब्लिक रोंदी रहिंदी है, चोर हो, ठग हो, एक पासे होवो, नहीं होंदे, एक पासे होवो, नहीं होंदे। सुपना ही सी राम दा, महात्मा गांधी दा, ये सुपना ही सी राम राज दा। भी बहु गिणती च प्रजा कह दे हुण तुसीं ठीक नहीं, गलत हो, एक पासे हो। तो महर्ष करें इस बच्चे नूं मर्यादा चाहिदी सी, इनूं उठना बैठना सिखाना सी, चलना फिरना सिखाना सी। इंज ना होवे पंज खिडौणे रखदिआं भी दूजे दा खिडौणा खोवे, दूजे नूं खेडण ही ना दे। इस तरह त्रेते विच भावें जिंदगी का मकसद सी जोर, ताकत, शक्ति, और शक्ति नूं अपने अपने ढंग नाल जो है प्राप्त करना। जब जिंदगी का नुकता निगाह यह बनया तो युग बदल गया। लेकिन अगां चल के बच्चा जवान आउंदा है, तो हुण जवान नूं को उठना बैठना थोड़ी सिखाईदा है, उन्होंने बोलना चलना उठना बैठना थोड़ी सिखाईदा। ये चीज़ां उस वास्ते नहीं। तो द्वापुर दे विच जिंदगी दे आधार बदल गए। जवान तो उम्मीद की जा सकती है, इहदे कोल शक्ति बड़ी है, किधर भ्रष्ट ना हो जाए। ये हड़ ते आया हुआ दरिया कई पिंडां नूं डोबे ना, गर्क ना करे। तो त्रेते रथ जपे का सत अगे रखो, सत उच्चा आचरण सामने रखे, इखलाक कम से कम इखलाक दे बनेरे विच, आचरण दे बनेरे विच तेरी जीवन धारा वगनी चाहिए है। तेरा होना किसी दे धन लई, किसी दे जान लई, किसी दी इज्जत आबरू लई खतरा ना बने। तू हड़ दे ते आया है, शक्ति है तेरे को। ये हड़ ते आया दरिया कईयां दी जमीनां ना डोबे, कईयां दे घर ना डोबे। तो सत अगे ते सत दे अर्थ आचरण, उच्चा आचरण। जवान नूं इस समझाण दी लोड़ सी। दुनिया च जितने अनर्थ होंदे ने इसी उम्र च होंदे ने, 12 साल तो अगे लैके 40 साल सारे अनर्थ इत्थों ही होंदे ने। 90% कतलो वारत, चोरी, यारी, डकैत इसी उम्र च। बड़ियां बड़ियां क्रांतियां इसी उम्र च। हड़ दे ते आई हुई जिंदगी है। मैनू नौजवान मिलते ना थां थां ते, कहते ज्ञानी जी यह गल सुन के साडा खून खोलदा है। तो मैं खोलना ही चाहिए, उम्र का तकाजा ना खोल कि तेरी जवानी ते भी शक किया जा सकता है, तू जवान भी है कि नहीं, तो खोले तो है। ये किहड़ी नवीं गल है। मैं किसी वक्त साडा भी खोलना हुंदा सी, असीं भी इस तरह ही करते, सारे इस तरह करते हैं। उम्र दीयां खेडां, वक्त दीयां जो है गल्लां, ये किहड़ी नवीं गल है, हर एक दा खोलदा है। और एक खोलदा होया खून मर्यादा च वगे, ये उछलदा होया खून मर्यादा च चले। ये हड़ ते आया दरिया कम से कम किसी दे घर ना डोबे, किसी दियां खेतियां बर्बाद ना करे। मैं फिर अर्ज करा, कत्लो वारत, जुल्म, तशद्दद, बेइंसाफियां, अनर्थ इसी उम्र च होंदा सी, इसी उम्र च होंदा। इस तो थल्ले दी उम्र ऐसा कर नहीं सकती, इस तो अगे भी
वो उम्र ऐसी है कि नहीं कर सकता, शक्तिहीन हो जाए। तो मैं अर्ज करा नौजवान ये युग मिलिया श्री कृष्ण आचरण सिखाना सी, इखलाक सिखाना सी, पर इखलाक इस ढंग नाल सिखाना सी कि बोझ ना बन जाए, मजबूरी ना बन जाए। तो गीता एक ऐसे सिद्धांतिक नुक्ते पेश कर दिए, भावें सब कुछ खेल है, तमाशा है, लीला है, पर खेल दी अपनी मर्यादा ते है। तो खेल दे च भी ते आखिर अगर नियम नहीं है तो खेल खेल भी नहीं रहेगा। कुछ भी खेल हो, नियम तो उस दे च भी आंदा है। तो एक खेल, खेल तो ज्यादा जिंदगी नूं अहमियत ना दो। कृष्ण का कहना है कि अपना पार्ट बस ढंग नाल प्ले कर लो। एक एक्टर तो तुसी वध नहीं हो, बस सोहने ढंग नाल अपना जो है सबक पेश कर छो। भरा हो तो इस ढंग नाल भरा बन के रहो कि भरा मान करे। पुत्र हो तो इस ढंग नाल जीवो, मां बाप मान कर। पति हो तो इस ढंग नाल जीवो, पत्नी मान करे। पत्नी है तो इस ढंग नाल जी के पति मान करे। और वो वेख के आशीष कर उठे कि सुभाग परमात्मा दा ऐसी पत्नी, पुत्र बनते ऐसा मां बाप मान कर, पड़ोसी बनते ऐसा कि पड़ोसी मान कर। जिंदगी नो ज्यादा भारू अहमियत ना दें। खेल है पर खेल की मर्यादा है। कहने बुढ़े तोते गुरु नानक नूं मिले, बुढ़ा युग। ये कल युग बुढ़ा युग है। बुढ़ा बहुत सियाणा हुंदा है, बड़ा सियाणा युग गुरु नानक नूं मिले। ते जितना सियाणा हुंदा है फिर उतना हंकारी हुंदा है। कुदरती गल है, क्योंकि सियाणप दा हंकार हुंदा है, जानकारी दा हंकार हुंदा है। इस युग दी जानकारी बहुत वध गई ना। 2500 सालां च बहुत, यानी 2000 साल इंज लै लो, कोई थोड़ा जिहा समा होर रहिंदा होवेगा युग दा। मैं ज्यादा ते मनदा ही नहीं, क्योंकि मैं तुहानूं सुणा बैठा कि 2500 साल तो ज्यादा युग की उम्र नहीं है। कि राजे जन्मेजे तो मान ली तो 2000 साल ते हो गए जन्मेजे, कि ज्यादा उम्र नहीं है किसी युग की। मुख्तसर मैं अर्ज करा, फिर भी इन्हां 2000 साल जो खोज हुई है, जो ज्ञान विज्ञान की खोज हुई है, तो बहुत ज्यादा है। मनुख ने बहुत कुछ जान लिया है। तो जानकारी नाल हंकार वधदा है, तो ये युग बड़ा हंकारी, बहुत हंकार। इस तरह का हंकार पहले नहीं सी। ये युग बहुत हंकारी, बड़ा प्रबल हंकारी। और आपकी ज्ञात लई अर्ज करा, द्वापर अत्यंत वासना विच गसिया होया युग, इंज कह लो। इस वास्ते उच्चा आचरण सिखाने की लौड़ पैगी। जवानी बचपना छीना झपटी से, इस वास्ते मर्यादा की लौड़ पैगी। छीना झपटी, खोआ खाई। कलयुग दे रथवाई कौन बनया, कौन चला रहा है इस युग नूं? द्वापर दे सत दे हवाले किया उच्चे आचरण, इसकी महिमा सी। जिसका उच्चा आचरण सी उन्होंने लोग पूजते सी। त्रेते दे जिहदे कोल ताकत सी लोग उसनूं पूजते सी, जिहदे कोल शक्ति सी। लेकिन द्वापर तक आंदे आंदियां यह हो गया भी जिहदे कोल गुण ने, जिहदे कोल उच्चा आचरण है, ओदी पूजा। कल युग तक आंदे आंदियां निजाम बिल्कुल बदल गया। कल युग रथ अगन का, कूड़ अगे रथवा, इल्लत का नाव चौधरी, झूठा प्रधान, झूठ की पूजा, झूठ चला रहे हैं। जिन्हों झूठ नूं सच बनाने का ढंग आउंदा है, जो झूठ नूं भी इतना प्रबल कर दे कि अगलियां नूं प्रभावित कर दे। ये दौर ऐसा है, व्यापक पद्धर से झूठ चल रहा है। नानक कूड़ रहा भरपूर, झूठ चल रहा है बड़े व्यापक पद्धर पे।
और युग बड़ा तृष्णालु है कि तृष्णा नूं चला रहा है झूठ। ये युग गुरु नानक के हथ च आया। तो हुण इसनूं समझाने वास्ते गुरु नानक ने जो नुकता निगाह दिता, ठीक है तू बहुत जान लिया, इस युग ने बहुत जान लिया, लेकिन ये सारी जानकारी भी सागर दे चो चम्मच पानी तो ज्यादा नहीं। इस वास्ते गुरु नानक ने लकब दिता सिख। तू अजे भी सीखना है, तू कुछ भी नहीं सीखिया, तू कबूल कर तो मैं कुछ भी नहीं जानता। की जाने सिख बड़ा निर्माण शब्द है, इस तो ज्यादा निर्माण शब्द नहीं हो सकता। अजे भी मैं सीखण नूं बहुत कुछ है। मैं की सीखिया? मैं कुछ भी नहीं सीखिया। मैं सीखना चाहना, मैं कुछ भी नहीं जानता। ये गुरु नानक ने नाम दिता अपनी उम्मत, कबूल कर मैं कुछ भी नहीं जानता। की जानदा है? मैं अर्ज करा, अगर इसमें बहुते खुलासे पूर्वक लईए, जगत विच जो समस्यावां दे समाधान पेश कर रहे हैं भी ये समस्या इस ढंग नाल ठीक हो सकती है तेरी, दरअसल दूजियां नूं समाधान देण वाले मनुख खुद उन्हां समस्यावां च फसे। रोगियां दा इलाज रोगी कर रहे हैं, पागलों का इलाज पागल कर रहे हैं। गुस्ताखी पर तृष्णालुओं का इलाज तृष्णालु कर रहे हैं, झूठियां का इलाज झूठे कर रहे हैं। मसला किस तरह हल होगा? महाराज कहते तो सिख है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का वाक, और सिख आए हो अपने मन को ये लालच हो गुण तो हे अकाल पुरख, मैं मन करके तेरा सिख हाँ, तेरी सिक्ख्या ग्रहण करने वाला सिख। एक कोई लालच है तेरे गुण गायन करने का, क्योंकि अथाह गुण ने ते मेरे अंदर सीखण का चाह है। मैं सीखना चाहता, मैं कुछ भी नहीं जानता। बड़ा निर्माण शब्द जो है दिता। इस तरह ये चार युग ने, बुढ़ा युग है, बड़ा सियाणा युग है, सियाणा होने करके बड़ा उत्तम युग है, महान युग है। इस वास्ते पातशाह कहते ने सतयुग त्रेता द्वापर भणिए कलयुग उत्तम युग आवांगे। ये बड़ा महान युग है। ते फिर हर युग की अपनी अपनी साधना, सतयुग सत, त्रेता जगी, द्वापर पूजा चार, तीनों युग तीनों दृढ़े कल केवल नाम आधार। जिंदगी बड़ी मसरूफ होगी किसी युग च, लोड़ां बहुत बढ़ गई ने। कोई लोड़ नहीं तीर्थां दे भटकण दी, कोई लोड़ नहीं हवन यज्ञ दी, कोई लोड़ नहीं वर्त रखण दी, कोई लोड़ नहीं प्राणायाम करने दी, योग साधना करने दी। अमृत वेले उठ 10-20 मिनट सिर्फ परमात्मा का नाम जप, मसला हल हो जाएगा। कल केवल नाम आधार। सतयुग सत्रेता जगी, द्वापर पूजा चार, तीनों युग तीनों दृढ़े कल केवल नाम आधार। इतना सियाणा मनुख है, उन्हें बंबल बूसे च पाने की लोड़ है? हुण इहनूं अल्फाबेट सिखाना है, अलफ बे पे पढ़ाना है, इन्हूं उड़ा एड़ा पढ़ाना है, हुण इसने उठना बैठना सिखाना है। ये तो सारा देख चुके हैं, ये तो लंघ चुके हैं। ये सिर्फ प्राइमरी नहीं, हाई स्कूल ही नहीं, ये यूनिवर्सिटियां चो भी लंघ के आ गए। ये कोल तो सारी जो है जानकारी हुण मौजूद, सब कुछ जानदा है। हुण इहनूं की सिखाना? मैं समझदा कुछ अरसे तो ऐसा मेरा ख्याल बना, कथा दे हुण सारियां फजूल दीयां गल्लां छड़ देणियां चाहिए, सिर्फ नाम जपण ते जबान दी गल ही करनी चाहिए। बाकी सब फजूल है। वक्त जाया करना, समय जाया करना। मनुख कोल बथेरी जानकारी, मनुख ने बहुत कुछ जानना। और सतगुरु आप कहते हैं सतयुग सत, त्रेता जगी, द्वापर पूजा चार, तीनों युग तीनों दृढ़े कल केवल नाम आधार। सत्संग कीता उसका सफल, जो अमृत वेले उठ के चलो 15-20 मिनट भी जपन लग पे आधार हो जाएगा, गल बन जाएगी। कि हुण इतना भी करन नूं जो है तैयार ना हो सत्संग इसे वास्ते भी किसी तरीके नाल 20 मिनट वास्ते ते राजी हो जाए। छड़ तीर्थां दा रटा, वो हवन ते यज्ञ, वो लंबे चौड़े स्यापे नहीं लोड़, किसी वक्त लोड़ सी। जिंदगी दीयां लोड़ां बहुत थोड़ियां सन, तो जिंदगी नूं किस पासे लाइए? 68 तीर्थां ते भरमण कर, इन्ने यज्ञ कर, इतने हवन कर, इतने उपवास, इतने वर्त रख, इन्हां पहाड़ां ते जा। लोड़ां बहुत थोड़ियां सन, जिंदगी नूं लाना सी किसे पासे। लोड़ां इतनियां वध गईयां, समा बहुत थोड़ा।
तो फिर महाराज कहते कोई नहीं, तो सिर्फ नाम ही जो छड़ भगत। सतयुग सत त्रेता जगी द्वापर पूजा चार, तीनों जुग तीनों दृढ़े कल केवल नाम आधार। इस वास्ते सतयुग त्रेता द्वापर बणीए कल युग उत्तम युगा माई। ये बहुत उत्तम युग है। चौथे युग दे असी जी रहे हां, बुढ़े युग दे असी जी रहे हां, बड़े सियाणे युग दे जो है असी जी रहे हां। ते सियाणे नूं कबूल करना बड़ा औखा हुंदा है कि मैं अजे भी कुछ सीखना है, मैं सीखना है, ये कबूल करना औखा हुंदा है। अगर इतना कबूल कर लवे बेड़ा पार हो सकता। ठीक है तू बहुत सियाणा है, बहुत सियाणा है, झगड़े ही सारे सियाणप दे, झगड़े बाजार दे, झगड़े राजनीति दे, झगड़े गुरुद्वारे दे, झगड़े धार्मिक मंदिरां दे, सियाणे सियाणियां नाल टकरा रहे ने। और की है? मैं जानदा मैनू समझ ज्यादा है, मैनू समझ ज्यादा है कि जे बंदे सारे ही कबूल कर लें कुछ भी नहीं जानते। कम से कम परमात्मा बारे कुछ भी नहीं जानते, कम से कम परमात्मा दे रस बारे कुछ भी नहीं जानते, कम से कम ऐ गुरु तेरे बारे ते कुछ भी नहीं जानते। इतना ही जो है कबूल हो जाए, इतनी निर्माणता आ जाए तो महाराज कहते मिठत नीवी नानका गुण चंगियाइयां तत्। पहले पहले मेरे 5-10 साल ऐसे भी रहने, कदी कदी मैं तजर्बा कर रहा हूं, हुण नहीं करता, हुण छड़ दी है गल। सीसगंज एक बंदा, उदा एक तकिया कलाम सी, हर एक जिसनों भी मिलना मैं थोड़े चरना दी खाक, मैं थोड़े चरना दी खाक, हर एक ने कहता सी, उदा तकिया कलाम सी। ते मैं भी कथा करके जो बाहर आना ना, यानी जी मैं थोड़े चरना दी खाक, ये उसका तकिया कलाम सी। सारा दिन पता नहीं हजारां दफा आखदा होना, हर एक नूं कहंदा सी। एक दिन पता नहीं मैं मैनू ख्याल आ गया, उस तो बाद इस सिलसिले में छड़ दिते। मैं नहीं, मैं जरा देख लईए, कहंदा जो है रोज कहंदा है। जो मैं सीढ़ियां तो थल्ले उतरिया, अक्सर जोड़ियां की सेवा करता सी, दसण वास्ते मैं खाक ही झाड़दा, ऐ को बाहर आके मिले, यानी जी मैं थोड़े चरना की खाक। मैं कहा मित्रा मैं कई दिनों का देख रहा, खाक तो बिना है नहीं, तो कुछ है ही मिट्टी, कुछ भी नहीं, खाक तो बिना कुछ नहीं, उसका चेहरा ही बिगड़े, उसकी अखां ही कुछ और हो गई। दूजे दिन मैनू सत श्री अकाल भी नहीं बुलाई, तो लफज भी नहीं आखे। मैं कहा हद हो गई, तू रोज कहंदा सी मैं थोड़े चरना की खाक, थोड़े चरना की मैं रोज सुन लैंदा सी, भावें तू सिर ही खांदा सी मेरा। एक दिन मैं आख लिया हुण तू दोस्ती तोड़ लई है। तो मैं कहा पैरां दी खाक नहीं, सिर दी खाक है। जिस दिन पैरां दी खाक बनेगा तेनों जबान नाल कहण दी लोड़ नहीं पड़ेगी, तेरी जिंदगी दस देगी, तेरा व्यवहार दस देगा, तेरा आचार दस देगा। मैं कहा अजे जो तू कहंदा पे ना, हर एक दे सिर दे उत्ते बैठण दी कोशिश, इस सेवा दे आसरे ते सिर दे उत्ते बैठण दी कोशिश क्या करदा। मैं कि तू सिर दी खाक है, हुण मैं तेनों इस तरह कह दिया, तू हजारां दफा आख्या चरना दी खाक, चरना दी खाक, ते अज मैं कह दिया तू सिर दी खाक है, तू अगले दे सिर ते बैठना चाहना है। तो मैं अर्ज कर दिया ये युग बड़ा हंकारी युग है, क्योंकि बहुत सियाणा युग है, बहुत कुछ जानता है, बड़ा जानता है, बड़ा कुछ जानता है, और कोई कबूलन को तैयार नहीं मैं नहीं जानता कुछ। जानदा मैं, ऐ भी मैनू पता है, ऐ भी मैनू पता है, ऐ भी मैनू पता है। और अज दा बच्चा नवी जानकारी लेके आ रहा है, स्कूल तो कॉलेज तो प्यो नालों ज्यादा जानदा, मां नालों ज्यादा जानदा। मां कोल पुरानी जानकारी है, प्यो कोल पुरानी जानकारी है। तो अज दे बच्चों के मन विच मां बाप का सत्कार भी नहीं रहा। मैं अर्ज करना सारी दुनिया सत्कार घटण का एक कारण भी है, 20-30 साल पुरानी जानकारी है मां को, 40-50 साल पुरानी जानकारी है प्यो को, बच्चा नवी जानकारी लेके आ, नवी कुछ खोज लेके आ। वो प्यो ने नहीं पढ़ी, मां ने नहीं पढ़ी। तो कई बच्चे तो ऐसे भी ने कह भी देंदे ने बापू तैनू नहीं पता, असी जानते, तैनू नहीं पता। साफ मां नू कह देंदियां ने धीआं तैनू कुछ नहीं पता, असी जानते, सानू सब कुछ पता। पर एक गल मां बाप जानते हैं जो बच्चे नहीं जानते। कहते ने मनुख सब कुछ तो सीखता है, पर सब तो वड्डी शिक्षा देंदी है उम्र। उम्र भी कुछ सिखाती है, उम्र सिखाती है। ते वड्डे दा, बुजुर्ग दा जिहड़ा सन्मान सी,
वो तो इतना वड्डा होके बुजुर्ग होके तेनों पता चलेगा, कुछ मुझे नहीं पता चलेगा। कुछ उम्र भी सिखाती है। तो चलो उम्र तो जो कुछ सीखया वही तू सीख ले, वही जो जान ले। खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, गुरु नानक ने मोहर लाई, सीख तू कबूल कर, मैं सीखना है, मैं सीखना चाहना और मैं कुछ भी नहीं जानता। कम से कम सच बारे, आनंद बारे, रस बारे, परमात्मा बारे, गुरु बारे मैं कुछ भी नहीं जानता। और ऐसे जब कोई कबूल कर लेंदा है मैं सीखना चाहता, मैं कुछ भी नहीं जानता, कहते परमात्मा प्रगट हो जाता, ईश्वर प्रगट हो जाता है। ये बचन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे, हर सिख ही हो अपने मन को ये लालच हो गुण तो चरो। ये साडे जज्बे बने रहन। इतनी सेवा प्रवान करनी बहुत समय लग गया। कल मैं ये आरंभ करांगा पौड़ी दी मूल पंक्ति है, कथना कथी न आवे तोट, कथ कथ कथी कोटि कोट कोट। पहली पंक्ति है, गावे को ताण होवे किसे दा। मूल पंक्ति है, करोड़ां तरह के कथाकारां ने करोड़ां तरह दीयां कथनियां करोड़ां वार कीतियां, पर हे परमात्मा तेरी गल मुक्की नहीं, खत्म नहीं हुई। दावा नहीं कीता जा सकता होर अगे कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं। नहीं, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। और इसे पौड़ी च यह भी निखेड़ा होगा, जितना मनुख खुद मिटिया है उतना ही परमात्मा नूं प्रगट करने दे सफल होया है। एक दफा मैं फिर भी दोहरा दिया, दूजी पौड़ी दा सारंश मैं हां, मैं हां, मैं हां। इस तरह मनुख जितना प्रगट करता जाएगा, कुछ भी नहीं परमात्मा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, उसकी दुनिया च इस तरह हो जाएगा। तू है, तू है, तू है, मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं। जितना मनुख ना कुछ होंदा जाएगा, मिटदा जाएगा, उतना ही परमात्मा प्रगट होंदा जाएगा। जिस दिन पूरा मिट जाएगा उस दिन मनुख परमात्मा का रूप हो जाएगा। नामे नारायण नहीं भेद। हुण नामदेव ते नारायण दे च भेद नहीं है। हुण कबीर ते राम इको ही ने, राम कबीरे भेद ना भाई। हुण सिख ते गुरु दे च भेद नहीं रहा। खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हों करो निवास। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे वाक, मेरे स्वरूप दे दर्शन करने ने खालसे दे दर्शन कर लो। मेरी आत्मा नाल जुड़ना है, शब्द नाल जुड़ो। मेरा शरीर वेखना है तो शब्द नाल किसी जुड़े हुए गुरसिख दे दर्शन कर लो। खालसा मेरो रूप है खास, वो मेरा अपना रूप है। इस वास्ते परचा ते शब्द है, लेकिन दीदार ते खालसे दा है। साफ कह देता है, दीदार खालसे दा। क्यों? खालसे दे च मैं हां, खालसे मैं हूं, करो निवास। भगत दे च भगवान है। भगवान कैसा है भगत नूं वेख के पता चलेगा। गुरु कैसा है खालसे नूं वेख के पता चलेगा। यह भी मैं अर्ज कर दिया। खुदा कैसा है किसी वली नूं, किसी फकीर नूं वेख के पता चलेगा खुदा कैसा है, ईश्वर जो है कैसा है। तो धन गुरु नानक देव जी महाराज बख्शिश करन। ये जो जिहड़ी तीसरी पौड़ी है, अनंत कथनियां उस परमात्मा दियां गल पकड़ दे च आ जाए और अंदरों ये जज्बा उमड़ पे, मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं। मैं थोड़े दिन ही हुए एक लेख लिखिया कि गगन साहब एक साहित्यकार ने उन्होंने लिख के भेजा और उस दिच अखीरले अल्फाज सन, मैं भावें उर्दू च लिखिया सारा। मैं कि कितना औखा है अपने आप नूं ना कुछ करना, ईश्वर नूं प्रगट करना इतना औखा नहीं। मैं कुछ भी नहीं, अपने आप नूं ना कुछ करना बहुत औखा है, बहुत औखा है, बहुत कठिन है। और यही करड़ी धर्म की साधना। सतगुरु सानू सफलता प्रदान करन, भुल चुक दी क्षमा। सारिਆਂ ਦਾ हार्दिक तौर पर धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।